देखिए आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल से आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमेशा याद रखो, जब भी कोई टेबल दी जाए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो पहले उस टेबल को ध्यान से पढ़ लो, वहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इस टेबल में देखिए विषय दिए गए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल। यहाँ पूर्णांक दिया गया है सभी का, छात्र दिए गए हैं ABCDEF, और इन छात्रों का ये अंकों का प्रतिशत दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डिसाइड कर दिया कि अंकों का प्रतिशत है, तो इस लाइन को भी पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, यही तो कह रहा है। तो ये अंकों का प्रतिशत है। अब सारणी आपने अच्छे से पढ़नी, क्वेश्चन आसानी से हल कर पाओगे। कैसे, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को कितने प्रतिशत अंक मिले, सी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो पहले सी के अंक तो निकाल लीजिए, प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा अंक हम कैसे निकालेंगे सी के। देखिए जरा सी को सबसे पहले इंग्लिश में कितना मिला, देखो अंग्रेजी में कितना मिला, सी को ध्यान से समझते रहना। अंग्रेजी में देखो ये है ना सी, तो सी को अंग्रेजी में 100 का 75% मिला है। देखो 100 का टोटल 100 का था ना, इसका 75% मिला है। तो अब 100 से 100 कैंसिल, कितने मार्क्स मिले, 75। आप कहेंगे सर 100 में 75 तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, हमने यहाँ करके क्यों बताया, क्योंकि आप जब 150 से निकालोगे ना, 150 से निकालोगे 72 को, तो आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं कि नंबर आखिर निकाले कैसे जाते हैं। अगर प्रतिशत दिया है तो टोटल से कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए टोटल है 100, देखो 100 का है ना पूर्णांक, और 100 का 75%, क्यों भाई 100 से ही तो 75 लाया है वो, तो 100 का 75% क्या हो गया, 75 हो गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदी की बात कर रहे हैं। देखो जरा हिंदी में कितना मिल रहा है भाई, 100 का, देखो यहाँ भी टोटल 100 है, 100 का 56%, तो ये लीजिए 56/100। अब यहाँ कितना मिला, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर 56 मिल गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए जरा विज्ञान। अब विज्ञान में कितना मिला, सभी विषय में उसके अंक निकालिए भाई। विज्ञान में देखिए टोटल कितने का, 150 का, तो 150 का कितना परसेंट लाया है ये, 150 का देखो 72, यही तो है 72%, तो 72/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2 से इसको काट दीजिए। देखिए 2 तियां 6, 2 छंग 12। अगर हम 3 का 36 में गुणा करें तो 3 4 का 18, देखिए, और 3 त्रिका 9 1 10, 108। क्लियर इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट, विज्ञान के बाद क्या है, इतिहास। चीजें समझते जाना है ना, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ, मैथ बिल्कुल आसान कर दूंगा। इतिहास में देखो टोटल 60 का है, ठीक है। अब 60 से हम क्या करें भाई, सी का 75, देखो 75 लाया है ना इतिहास में, तो 75% मतलब बटे 100 होता है ना, इस चीज को आपको समझ लेना है। 0 से 0 काट देना है, ठीक। देखो जरा 5 दूनी 10, और 5 इसको काट दें तो 5 एक कम और 5 25, 2 से ये कट गया, 2 तियां 6, ठीक। 15 तियां 45, यहाँ कितना ला रहा है ये, 45 नंबर ला रहा है। चीजें क्लियर होती जा रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर देना क्लास को। नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा देख लो, गणित। इतिहास के बाद क्या कह रहा है, गणित। अब गणित में देख लो भाई क्या ला रहा है वो, गणित में 150 का टोटल है, बहुत ध्यान से समझना भाई, 150 का टोटल है, और सी का 75% है, सी का 75%। 0 से 0 काट दिया, देखो 15 पन्ना 75, और 15 सत्ते 105, और 7 112, ठीक है, 112, और एक ये 0 तो ये दशमलव लगा दिया। क्लियर, 112.5 यहाँ पर ये मार्क्स लेकर आया। अब बात करें हम भूगोल की। देखो जरा भूगोल, अब भूगोल में देखो जरा क्या है, टोटल 40 का है, ठीक है, इनटू लाया कितना है भाई, 80 नंबर लाया है, तो 80/100, परसेंट है ना, 0 से 0 कैंसिल, 4/32, ये कितना लाया, 32 नंबर। अब सभी विषय के मार्क्स उसको मिल गए,
सभी विषय में कितना नंबर लाया, वो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल। क्यों करना है भाई टोटल, ये भी समझ लेना, क्योंकि उसने कहा है सी को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सी का अगर प्रतिशत निकालोगे ना, तो पहले ये डिसाइड करो कि सी को कुल कितना अंक मिला, कुल अंक सी को कितना मिला, और अपॉन कुल अंक मिला, ठीक है, ये सी का। और अपॉन में क्या है, अपॉन में टोटल पूर्णांक, कुल पूर्णांक है ना, सभी का पूर्णांक भाई कितने से मिला, और इंटू क्या करोगे, 100 करोगे ना, जब प्रतिशत निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। तो इसी वजह से हमें यहाँ टोटल निकालना है, कुल अंक कितना मिला उसी का तो प्रतिशत हमें बताना है। तो कुल अंक हम देख लें जरा, देखो ये 0.5 तो ऐसे ही हो जाएगा, यहां जरा जोड़ लेते हैं, 2 2 4 5 4 9 9 8 17 17 6 23 5 28 का 8, 2 बचा, 7 2 9 5 14 4 18 18 1 19 19 3 22, ठीक है, 2 बचा, 2 1 3 1 4, 428.5 हमारा टोटल आया। अब हमें प्रतिशत निकालना है ना, सी का प्रतिशत निकालना है, तो क्या होता, कुल अंक मिला, कितना अंक मिला, 428.5 मिला। अपॉन में तो पूर्णांक लिखोगे, पूर्णांक टोटल कितना है भाई, 100 200 ये सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, ठीक, और इंटू 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत आप निकाल रहे हो, ठीक। अब क्या किया देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का भाग इसमें दे दीजिए, देखो 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, दशमलव लगाए, 6 चौके 24, लगभग 71.4% आपका आंसर निकल कर आ गया। समझ में आ गया भाई सभी को। अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है। मतलब हमें यहां से बी और एफ को देखना है। अब कौन कौन से विषय देखिए जरा, बी का हमें अंग्रेजी देखना है और गणित देखना है, ठीक है, और यही विषय हमें एफ के लिए भी लेने हैं। तो पहले हम बी का अंग्रेजी में देख लें क्या पोजीशन है। तो बी को अंग्रेजी में देखिए कितना मिल रहा है, 88 मिल रहा है ना अंग्रेजी में। देखो 100 का 88 मिला है बी को, 100 का 88% मिला है बी को। तो हमने 100 से 100 काट दिया और कितना मिल रहा है, 88 नंबर बी लाया है किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है। अब जरा देख लें गणित में बी की क्या पोजीशन है भाई। बी गणित में 150 में 88 लाया है, 150 में 88% लाया भाई, ये प्रतिशत है ना, ये सब प्रतिशत देखिए लिखा हुआ है ना प्रतिशत। तो अब यहां से काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 चौके 2 चौके, अब गुणा कर दिया जाए, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, ठीक है। तो बी को अगर अंग्रेजी और गणित का टोटल देखें तो बी को कितना मिला है भाई टोटल, 8 2 10, 8 3 11 1 12, और ये 2 1 1 2, 220 अंक लाया है इन दो विषयों में, ठीक। अब हम बात करें एफ की, भाई एफ को भी निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तभी तो अंतर बता पाएंगे। तो एफ का टोटल देख लो जरा, अगर हम एफ की बात करें तो एफ अंग्रेजी में कितना लाया, देखिए एफ अंग्रेजी में कितना लाया भाई, एफ अंग्रेजी में लाया है 85, किसमें, 100 में 85% लाया है। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 85 ये लाया। ध्यान रखना जो मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ ना, 100 में काट के समझा रहा हूँ ना आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं भी 100 का कोई भी प्रतिशत अगर दिया है तो वो उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा 85 लाया। अब ये गणित में एफ कितना ला रहा है ये देख लीजिए जरा, गणित में देखिए ये गणित है ना, और एफ 74 लाया 150 में, 150 में 74 लाया है, परसेंट है, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 2 सत्ते। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 2 11, ठीक है। अब इसका भी टोटल देख लो भाई क्या आ रहा है, 5 1 6 और 8 1 9 और ये 196, ये कितना ला रहा है टोटल,
ये ला रहा है टोटल 196। देखिए ये इसका योग है, ये इनके दोनों नंबरों का योग है और ये इनके दोनों नंबरों का योग है। ठीक, अब जब दोनों के हमें मार्क्स पता चल चुके हैं तो हम अंतर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे भाई, अंतर दोनों का देखो जरा, 220 से हम 196 को घटा देंगे, देखो 10 से 6 जाएगा 4, 11 से 9 जाएगा 2, देखो 11 से 9 जाएगा 2, यहाँ से किसमें चला गया, 11 आ गया, 11 से 9 चला गया 2, तो अंतर कितना आ रहा है 24 का, और यही आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बताइए जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हमें ई के प्राप्तांक ढूंढने हैं। ई क्या है, देखिए ई, और ई भूगोल का, तो भूगोल देखो ये लाइन है भूगोल की, तो ई कितना ला रहा है भाई, सबसे पहले देख लो ई का भूगोल में कितना अंक मिला है भाई। भूगोल में ई पाया है 75, किससे, 40 से, तो देखो 40 गुणा 75 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इस 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 25, 15 दूनी 30। मतलब ई जो है वो भूगोल में कितना मार्क्स लाया है, कितना लाया भाई, 30 लाया है। ठीक, अब इसी तरह से कह रहा है उसके हिंदी के, तो ई जो है वो हिंदी में कितना लाया, ये भी देख लीजिए जरा। हिंदी में देखिए, हिंदी का है भाई ये है और ई ये है, तो 100 में 60 लाया, मतलब 100 का ये 60% लाया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 60 अंक लाया है। अब क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझना, कह रहा है कि ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। मतलब जो ई का प्रतिशत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ई का प्रतिशत किसमें, हिंदी के, मतलब हिंदी को नीचे लिखना है, जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो, जिसके रेस्पेक्ट में बात करी गई हो, वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, तो हिंदी के, तो हिंदी को नीचे रखना है। और देखो क्या कह रहा है, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितना परसेंट है। आपको समझ में आ रहा है, हिंदी के प्राप्तांक का मतलब हिंदी का, तो रेस्पेक्ट किसकी बात हो रही, हिंदी की ना, और भूगोल का पूछ रहा है, तो भूगोल ऊपर कर लिया इंटू 100। क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप खुद समझ जाओगे कि ऊपर क्या रखना, नीचे क्या रखना। कह रहा है हिंदी का, मतलब हिंदी को नीचे रखना, जिसके साथ का लगा हो तो वो आप समझ लीजिए वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर भूगोल में कितना पाया 30, हिंदी में पाया 60 इंटू 100, देखो काट दिया 2 बार, 2 से 100 को काटा 50%, यही आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 50% आंसर। बहुत आसान था, आसानी से कर पाओगे आप लोग क्वेश्चन को। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर है, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो पहले हम डी को इतिहास और भूगोल में अंक तो निकाल लें, तब तो हम प्रतिशत बता पाएंगे। ठीक है, तो डी का देखिए जरा, डी का किसमें हमें निकालना है, इतिहास में। सबसे पहले हमें इतिहास में निकालना है, तो देखिए डी को इतिहास में कितना मिला है भाई, इतिहास में डी ये है और डी को इतिहास ये है, तो 80 नंबर मिला है 60 में। तो देखो 60 से 80%, सॉरी 80 नंबर नहीं मिला, 80% मिला है। ठीक है, अब ये वैल्यू काट दीजिए 0 से 0, 8 छंग 48, कितना मिला, 48 नंबर ये पाया है। ठीक है, अब यही भूगोल में देख लें इसका, तो भूगोल में देखिए जरा, भूगोल में कितना हम डी की बात कर रहे हैं, देखिए भूगोल में डी 62% ला रहा है, कितने से, 40 से, तो देखो 40 से 62% ये पा रहा है। 0 से 0 काट दिया, देखो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। ठीक है, ये एक 0 है तो ये दशमलव लगा दिया। ठीक, यहां से ये इतना नंबर लेकर आ रहा है। तो अब ये टोटल कितना ला रहा है जरा देख लेना, 0.8 तो ये हो गया, 8 4 12, 4 2 6 7, 72.8 अंक ये लाया है।
ठीक है। अब इसका प्रतिशत बताना है, तो अगर किसी का प्रतिशत बताना होता है तो वो अंक ऊपर हो जाते हैं जिसका बताना है, तो 72.8 ऊपर कर दिया। नीचे क्या आएगा टोटल, तो टोटल सिर्फ दो विषय का, कौन कौन सा, इतिहास और भूगोल। इतिहास का 60 था और भूगोल का 40 है, देख लो। तो टोटल तो 100 आ रहा है भाई, और प्रतिशत निकाल रहा है इसलिए 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर क्या निकल कर आया भाई, 72.8%। ये आंसर। देखो चीजें अगर क्लियर हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। सभी छात्र मतलब ABCDEF, सभी का सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में देख रहा है। तो पहले विज्ञान के सभी के अंक निकाल लिए जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद हम औसत निकाल सकते हैं। औसत क्या होता है, औसत क्या होता है भाई पहले समझ लो। औसत होता है कुल अंकों का योग, अंकों का योग और अपॉन में कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। ठीक, क्लियर। तो अंकों का पहले अंक निकालो, टोटल निकालना है भाई, अंकों का योग निकालना पड़ेगा, और कुल संख्या, संख्या कितनी है, देखो कितने छात्र हैं, 6 छात्र हैं ना, तो 6 बटे में कर देंगे। ठीक है, अब यहां से देख लो, सबसे पहले हम ए का निकालें। ए का निकालना, विज्ञान की बात कर रहा है तो ए विज्ञान में कितना ला रहा है, 150 का 82%, 150 का 82% ला रहा है भाई। 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसको काटे, 2 चौके 2 एकम। अब देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, अब नेक्स्ट बी का देख लीजिए। बी 150 का कितना परसेंट ला रहा है, बी ला रहा है 85%, तो 85 बटे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 15 पन्ना 75, 7 बचा, 15 टेक 120, 7 127, और ये एक 0 है तो ये दशमलव लगा दिया। अब आप कहेंगे सर पूरी वैल्यू क्यों नहीं काटी, क्योंकि पूरी वैल्यू ये कट नहीं सकती थी इसलिए नहीं काटी। देखो 2 नीचे बचता, फिर लास्ट में 2 का भाग देना पड़ता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट सीधे गुणा कर दिया, और एक 0 था तो एक अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं सी का। सी का देखिए, सी कितना ला रहा है भाई, 150, विज्ञान का ही तो निकालना है, तो 150 टोटल है और सी 72 ला रहा है, तो 150 का सी 72% प्राप्त कर रहा है, तो 72 बटे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 छंग 12। भाई ये वैल्यू कट रही थी तो काट दिया। अब गुणा कर लो, 3 का 36 में 3 4 का 18, 3 त्रिका 9 1 10, 108 आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा डी का। अब डी कितना ला रहा है 150 में, डी कितना ला रहा है 150 में, 80 ला रहा है, तो 80 बटे 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 15 अट्टे 120 ये ले आया। अब ई कितना ला रहा है भाई, ई कितना ला रहा है देखिए जरा, ई भी 150 में 68 ला रहा है, ई 150 में कितना ला रहा है 68 अपॉन 100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 2 चौके 8, अब 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 1 10, 102 ये प्राप्त कर रहा है। अब ई के बाद एफ की बारी है। एफ कितना ला रहा है 150 में, देखिए जरा, एफ 150 में ला रहा है 90। ठीक है, तो ये 90 बटे 100 कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 9 135। ठीक है, ये इनके सबके विज्ञान में अंक आ चुके हैं। अब सबको अगर हम जोड़ लें, भाई हमें टोटल निकालना है ना, हमें यहाँ पर टोटल निकालना है सबका, सबका क्या निकालना है टोटल, तो टोटल आप जोड़ लीजिए। ठीक है, दशमलव तो ये लग गया 0.5, ठीक है ये हो गया। अब देखो 7 3 10 8 18, 2 20, 5 25, 2 बचा, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 1 बचा, 1 1 2 3 4 5 6 7, 715.5 ये टोटल आया ना। अब हमें क्या निकालना है, अब तो भाई हमको औसत निकालना है, औसत। और औसत क्या होता है भैया, अभी मैंने कहा कुल अंकों का योग, तो कुल अंक कितना आया है 715.5 अपॉन में कुल संख्या, संख्या छात्रों की कितनी है 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दीजिए।
अब 6 से भाग दे दिया, देखिए 6 एक कम 6, एक बचा 11 हुआ, 6 एक कम 6, 5 बचा 55 हो गया, 6 9 में 54, ठीक है, दशमलव लगाया और ये 15 हो गया, 6 दूनी 12, 5 कर सकते हो, लास्ट में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप इतना दशमलव में लगभग आंसर आ जाए, काम खत्म, ठीक है। डिवाइड तो आप खुद से कर सकते हो। तो 119.2 आंसर के रूप में आपने प्राप्त किया। तो समझ में आ गया भाई। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। आप सभी को क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी क्लासेस को आसानी से देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे।